हूँ उनको मैं नमन करता हूँ। अपनी बात रखने से पहले मैं एक बार माँ भारती का उद्घोष जरूर चाहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी अकालगढ़ कि जितने भी सरदारी है, सरपंच है, सभी को मैं जो है कि अपने दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटी सी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है कि आने का जो मौका दिया, गांव में अपने विचार रखने का जो मौका दिया, मैं उसको लेकर के मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। हाल के मेरे बड़े भाई अकालगढ़ के सरपंच कुलदीप भाई, हरिचरण सरपंच जी, मेरे अंकल जो जिन्होंने सबसे पहले जो अभी जो कि लिजवाना में जो अभी भंडारा चल रहा है तो संभाला है और जो है कि अपनी पूरी उम्र जो है कि देश की सेवा में लगा दी है, ऐसे मेरे बड़े दलवीर जी मेरे साथ में आए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे बड़े जिन्होंने जो जुलाना मंडल के अध्यक्ष सतीश जी, मुकेश गुवाना जी, लक्ष्मण जी, सतीश जी, और मैं आपको अपनी तरफ से पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि मैं यहां आपके बीच में सेवा भाव से हूं, काम के भाव से हूं, ना कि कोई राजनीति करने के लिए हूं। आपके सामने अलग अलग पार्टियों से कैंडिडेट आएंगे, सबके अलग अलग नए नए बातें होंगी। और हाल ही में मेरे दलवीर फौजी अंकल ने ये बात भी कह दी है कि जब लोकसभा का इलेक्शन था कभी नहीं हो गया है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कभी क्या है कि खटाखट 8,500 रुपए आवेंगे, कभी जो है कि 1 लाख रुपए आवेंगे। तो नई नई बातें फैलावेंगे और नई नई चीजें फैलावेंगे कि मोदी जी ने हमारे गलत गलत करा। मैं कल कहीं किसी जगह बैठा हुआ था तो बात यही चल रही थी, मैंने कह रहा था होता है कि जितना आप मोदी जी के बारे में दुष्प्रचार करते जाओगे, जितना आप देश के नाम को खराब करते जाओगे, और मोदी जी उतनी ही बार देश की कमान संभालते जाएंगे। और जितना आप और दुष्प्रचार करोगे, उतने ही भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही मजबूत होता चला जाएगा और तुम्हारी कब्र खोदने के लिए नए नए कार्यकर्ता मजबूत होते चले जाओगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हरियाणा में श्री नायब सैनी जी का, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, मैं अपने सभी श्रेष्ठ पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जुलाना विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिला करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के हाथ मजबूत करने हैं। और हाथ मजबूत मैं आपको अपनी तरफ से एक बात आश्वस्त कर जरूर कर देता हूं कि हम सब सारे मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे जरूर। यहाँ मेरे जो मुद्दा है, जो काम करने का जो मुद्दा है, वह सिर्फ और सिर्फ विकास की क्रांति लाने का है। विकास के ऊपर मैंने काम करने हैं कि जिस विधानसभा का हर एक बंदा चाहता है कि यहाँ विकास के स्तर पे मैंने काम करना है और यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के मैंने काम करना है। और मैं आपको एक बात भी बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई है, आपके बीच में जो है कि 3,500 परिवार को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया है। चाहे उसके अंदर आयुष्मान कार्ड हो, हैप्पी कार्ड हो, चाहे उसके अंदर राशन कार्ड हो, जो इनका की जो परेशानी थी 1,80,000 से जो गलती से ऊपर भी हुई थी उनको कम करा करके जितनी भी योजना है आपके बीच में उतारने का काम करा है। ये तो एक छोटी सी शुरुआत थी जो मैंने अपनी तरफ से आपके बीच में करने का जो है कि एक काम किया। इतना ही नहीं, ऊपर हमारी हरियाणा सरकार के अंदर बिन पर्ची बिन खर्ची को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरियों की 1% गुहार लगा रही है। और दूसरी तरफ वही जो भर्ती रोको जो गैंग है, उन्होंने जो है कि जो मेरे युवा भाई हैं उनके करियर पे, उनके भविष्य को लेकर के खिलवाड़ करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके वही नौकरियां जा करके रुकवा दी है ताकि वो इसके ऊपर राजनीति कर सके। हम भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं जो कभी भी किसी के भविष्य के साथ में नहीं खेलते, उनके भविष्य को और मजबूत करने पे कदम उठाते हैं। लेकिन ये लोग अपनी राजनीति के लिए
अपनी गंदी राजनीति के लिए किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं। कोई कुछ बोलेगा, अरे कोई कुछ बोलेगा, मेरे साथ में उड़न गलत हुआ, मेरे यहाँ गलत हुआ। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि मैं यहाँ आपके बीच में सेवा भाव के लिए हूँ, ना कि किसी पक्षपात के लिए हूँ। सिर्फ एक बार मेरे को मौका जरूर दे दो, मेरे पे विश्वास कर दो और अपने दिल में एक छोटी सी जगह मेरे को दे दो और यह कह दो कि बेटा तू आराम से, तू मेहनत कर अपनी तरफ से और दूसरी तरफ से हमारे लिए मेहनत करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत जल्दी ही आपके बीच में न्यू तो आई रुझान चालू होने लगे कि भारतीय जनता पार्टी आने में कमल खिलावेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से एक हफ्ते के अंदर अंदर एक परिवार वाला हालांकि विरोधी भी ये बोलने लग जाएगा कि भाई अपने हाथ खड़े कर लो, एक तो कमल का फूल पहली बार जुलाना में खिलने वाला है। इस बात का भी आपसे आश्वासन चाहता हूं कि आप पाचन दे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में हम सबका साथ दोगे या नहीं। इस अगर आप साथ देते हो तो एक बार में जो है कि भगवान श्री राम का उद्घोष आपके प्रचंड आवाज में जरूर चाहूंगा। आप मेरा साथ दोगे इसमें या नहीं? आप दोगे ना? एक बार आपसे विनती करूंगा, दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बीच करके और जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद।